हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के 2023-24 की जो नई भर्ती आने वाली है, जो कि सीआरपीएफ का 1,30,000 की जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में। जी हाँ, उसके बारे में हम लोग पूर्णतः डिस्कस करेंगे, साथ में कहां तक ये सत्य है कहां तक असत्य है इस सब पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा 10 अप्रैल 2023 को यानी 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्रालय द्वारा एक घोषणा किया जाता है कि सीआरपीएफ का जो 1,30,000 भर्ती रिक्त है उस पर भर्ती निकलने वाली। जी हाँ, जब घोषणा किया जाता है तो सीधे सीधे यह घोषणा किया जाता है कि परीक्षा तिथि, जी हाँ, फॉर्म की घोषणा कोई नहीं किया जाता है, डायरेक्टली परीक्षा तिथि घोषणा की जाती है कि इसके सीआरपीएफ का 1,30,000 जो भर्ती है उसका परीक्षा 1 जनवरी 2024 को होना सुनिश्चित किया जा रहा है। तो अब अगर जो एक भर्ती बिल्कुल सत्य, मुझे भी लगता है सत्य ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन मोड के तहत 10 लाख वैकेंसियां यानी 10 लाख गवर्नमेंट भर्तियां होनी सुनिश्चित की गई। तो अगर जो 10 लाख यानी 2024 तक 10 लाख भर्तियां करनी है उनको, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि सीआरपीएफ की 1,30,000 भर्ती आने वाली बिल्कुल सही है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, तो मैं इस बात को बिल्कुल सत्यता पूर्वक बिल्कुल सत्य मानता हूं और इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर जो परीक्षा तिथि इन्होंने 1 जनवरी 2024 को बताया है, तो इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि 3-4 मंथ यानी 5 मंथ का टाइम करीब करीब लगेगा इस परीक्षा प्रणाली को संपूर्ण यानी फॉर्म से भरने से लेके परीक्षा कराने में कम से कम 4 से 5 मंथ का टाइम लगता है, जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं। परीक्षा अब फॉर्म डाला जा रहा है तो कम से कम 1 मंथ का टाइम तो दिया ही जाएगा। 1 मंथ में आपको फॉर्म डालना होगा, अगस्त 15 या अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा, फिर टेंडर पास होता है, टेंडर पास होने के बाद एग्जाम करवाती है बोर्ड। तो इन सब में मान के चलो 3 से 4 मंथ लगने ही। इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि अगर जो 1 जनवरी 2024 को ये भर्ती परीक्षा करवाने वाले हैं, तो जुलाई या अगस्त में जो फॉर्म है वो डालना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म का जो हो जाएगा रिलीज हो जाएगा या फॉर्म आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या उम्र लगने वाली है, क्या छूट है उम्र में। तो जी हाँ, अब इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम की बात है कि क्या उम्र में हमको रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। जी हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो हमको 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन कंफर्म में मिलेगी। क्यों कंफर्म में मिलेगी? क्योंकि अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि सीआरपीएफ का एक ट्रेड्समैन का एक वैकेंसी आया था, जिसमें 9200 पद थे, जिसमें से कुछ 146 पद और इंक्रीज कराए गए और जिसमें से 9360 यानी 9360 भर्तियां हो गई सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, जिसमें उन्होंने नोटिस जारी किया और कहा कि मैं 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहा हूं। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी इस अकॉर्डिंग से हम कह सकते हैं कि इसमें भी सीआरपीएफ की भी भर्ती है, तो इसमें भी हमको 3 साल का एज रिलैक्सेशन कंफर्म है मिलेगा। ठीक, 3 साल का कंफर्म है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर मैं जनरली बात करूं कि एसएससी जीडी के तहत एसएससी जीडी के रूल के अकॉर्डिंग की नॉर्मल उम्र कितनी चाहिए होगी, तो जनरल के लिए कम से कम 18 से 30 साल होना चाहिए, 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी की बात करूं तो 3 वर्ष और बढ़ा के मिलता था, यानी 26 वर्ष तक हो जाता था, और एसटी एससी की बात करूं तो 5 साल इनको और बढ़ा के मिलता था, 28 वर्ष लास्ट होता था। बट अगर जो 3 वर्ष इंक्रीज करके यानी 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, तो इनका जो होगा 23 से 26 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे 26 से 29 हो जाएगा, और यहाँ पे बढ़ के 31 हो जाएगा। जी हाँ, 31 वर्ष हो जाने इनका। तो एलिजिबिलिटी की बात करूं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 10th होना चाहिए। मेल का हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करूं तो 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे लड़के मात खा जाते हैं, उनका फुलाव नहीं होता, यहाँ 80, 85, 90 तक चला जाता है, कभी कभी 75 तक भी रह जाता है, लेकिन एक फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का नहीं हो पाता। तो आप सब रेगुलर कोशिश करो कि आपका जो चेस्ट हो 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी फैट को घटाना है। ठीक, फिर अगर जो फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर है। रनिंग की बात कर लूं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में इनको करना होता है मेल को, और अगर फीमेल की बात करूं तो कम 10 मिनट में इनको करीब
8 मिनट में इनको 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल रनिंग करना होता है। अब सारी चीजें हो गई। अब एक चीज है, लास्ट मेरा मंत्र मानिए या फिर मेरा एक्सपीरियंस मानिए, जो भी है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि किसी भी फॉर्म को आने से पहले ही आप तैयारी शुरू कर दिया करिए। जी हाँ, जब फॉर्म आता है तो फॉर्म आने से और एग्जाम करवाने के बीच में बहुत ही मिनिमम टाइम मिलते हैं, और इसी में बच्चा सोचता है कि मैं इसमें पढ़ के निकालूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल रेगुलर बेस पे स्टडी करते रहिए, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म आए तभी, और बिल्कुल अपने आप को डिमोटिवेट ना कीजिए कि फॉर्म नहीं आ रहा है, फॉर्म डिले हो रहा है, ए ओ भर्ती नहीं। जैसे यूपी पुलिस की जो भर्ती है तो उसमें तो हम तो कह सकते हैं यूपी पुलिस वाले में तो 1 साल 2 साल तीसरा साल चल रहा है, तो वो कुछ एक्सेप्शन है, वो तो बात की बात, प्रदेश की भर्तियां हैं। बट यहाँ पे केंद्र की भर्ती है जो सीआरपीएफ की निकलने वाली है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं सीन होगा। तो आप बिल्कुल ही अच्छे से जैसी तैयारी कर रहे हो तैयारी करो। और जो भी बच्चे अभी नए हैं, जो इस क्षेत्र में नए आ रहे हैं, 12th अभी जल्दी क्लियर किए, उनकी एज 18 वर्ष अभी जल्दी हुई है, तो उनसे कहूंगा कि वो एक नियत ढंग से एक बड़े भैया या बड़े लोगों से एक्सपीरियंस लेके, यानी उनसे एक्सपीरियंस इकट्ठा करके अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना शुरू कर दे, और एक सही मार्गदर्शक का प्रयोग कर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। आप बुक से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप कितने अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ, आप कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हुए जय हिंद जय भारत।